क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है, यदि वह विक्रय मूल्य को 144 रुपये बढ़ा दे, विक्रय मूल्य में, ठीक है ना, क्रिया मूल्य को 30% घटा दे, तो उसे 20% का लाभ होता है। मूल विक्रय मूल्य कितना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ध्यान से देखना। देखो बच्चों, आजकल हम लोग बच्चे गलती क्या कर रहे हैं कि जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई जल्दी आपको पेपर में ही करना है ना, सबसे पहले क्वेश्चन हल करना सीखो। जल्दी तो अपने आप हो जाएगा जब तुम पे हल करना आता होगा, फिर उसके बाद तो प्रैक्टिस बचती है भाई। तो कभी भी क्वेश्चन जब घर करें आप ना, तो जल्दी करने की कभी कोशिश ना करें, उसको समझें। नहीं तो तुम एग्जाम में कभी भी एक पर्टिकुलर स्कोर से, जैसे तुम्हारे 70 क्वेश्चन हल हो रहे हैं पेपर में, ठीक है ना, 100 में से, तो तुम सदा 70 ही कर पाओगे। इससे आगे तब बढ़ोगे जब इन क्वेश्चनों को ढंग से समझोगे और हल करोगे, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है। मान लो उस वस्तु का क्रिया मूल्य कितना है? वस्तु का क्रिया मूल्य मान लेते हैं, मूल्य बराबर क्या मान लेते हैं? देखो यहाँ रुपए की बात हो रही है तो ऐसा कर लो 100x मान लो, नहीं तो हम 100 ही मानते अगर रुपए की बात नहीं होती। अब मैंने x क्यों माना है? क्योंकि भाई देखो यहाँ रुपए की बात हो रही है, फिर कंफ्यूजन पैदा होगा, ठीक है ना। 100 क्यों माना है? जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए, बटे में हमारा ना आए, ठीक है ना, भिन्न के रूप में ना आए, ठीक है। तो चलो अब इसको हल करते हैं। भिन्न से बचने के लिए मैंने 100 माना है, ठीक। अब आते हैं इस पे क्वेश्चन पे। वो क्या कहता है कि यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है। भाई जब वो 18% हानि पर बेच रहा था तो उस वस्तु का उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा भाई क्रिया मूल्य 100x गुना 100 माइनस हानि, यानी 100 माइनस 18 बटे 100। तो देखो 100 से तो 100 कट गया, बराबर कितना आ गया? 82x। ये हमारा विक्रय मूल्य आ गया, ठीक है। अब वो क्या कहता है, यदि विक्रय मूल्य को 144 रुपये बढ़ा दें। भाई बढ़ा दो विक्रय मूल्य को 144 रुपये, 82x है तो 144 रुपये बढ़ा दिए, और क्रिया मूल्य को 30% घटा दें। तो भाई क्रिया मूल्य को 30% घटा दो। क्रिया मूल्य हमने क्या माना है? 100x, इसको 30% घटा देते हैं, गुना 100 माइनस 30 बटे 100, ये 30% घटा दिया, अब क्रिया मूल्य 30% हो गया, ठीक है। तो 20% का लाभ होता है। अब मुझे एक चीज समझा दो कि लाभ किस पे होता है? देखो लाभ हानि ये जो हम निकालते हैं ना, ये क्रिया मूल्य पे निकलते हैं, ठीक है, समझ गए ना बात को। तो 20% का अब क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो 20% का लाभ दे दो इसको, तो 100 प्लस 20 बटे 100, ठीक है बच्चों। मेरे हिसाब से तुम लोगों को बात समझ में आ गई होगी। भाई देखो ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है, समझ गए ना बात को। भाई क्रिया मूल्य निकाला था हमने 30% घटा के, और उस पर फिर लाभ ले लिया, तो क्या आता है? क्रिया मूल्य से जब लाभ लेके जब निकालते हैं तो विक्रय मूल्य आता है ना। तो ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, तो यही हमें हल करना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। अच्छे से समझना, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है भाई, एग्जाम में तुम्हें जल्दी करना है या नहीं, ठीक। 82x प्लस 144 बराबर कितना हो गया? इसको हल कर लो। देखो 100 से 100 कट गया, ये कितना बचा? 70 बचा। भाई 100 में से 30 जाएंगे 70, गुना ये कितना हो गया? 120 और बटे के 100। तो देखो 10 से 10, 10 से 10, ठीक। हल करो इसको, तो 82x बराबर 144, प्लस 144, और देखो यहाँ मैं एक गलती कर रही, x भी बचा है ना, ये कौन सा जो हमने काटा ना, तो यहाँ x भी तो बचा, तो x को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक। तो ये कितना आ गया बराबर में? भाई 12 सत्ते 84x। तो ऐसा करो 82 को इधर ले आओ, ठीक है बच्चों। तो क्या आ गया भाई? 84x माइनस 82x बराबर कितना हो गया? 144। तो x बराबर कितना हो गया भाई? 84 में से 82 जाएंगे, 2 बचेंगे, और 2 बराबर 144, 2x बराबर 144, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 144 बटे 2। भाई गुना में इधर भाग में चला जाएगा, तो बराबर कितना आ गया? 72। x बराबर आ गया 72। अब वो क्या कहता है कि मूल विक्रय मूल्य कितना था? तो भाई देखो मूल विक्रय मूल्य कितना आया था? 82x। अब x का मान हमारा कितना आया है? x का मान आया है हमारा 72। तो भाई 82x था मूल विक्रय मूल्य, तो 82 गुना 72 कर दो गुना, तो कितना हो गया? 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर 7 की 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56 और 1 57, ठीक है। कितना आ गया? 4, 4 4 10, 1 2 और 7 9 और 5, यानी 5904 हमारा आंसर होगा, ठीक है बच्चों। ये वाला बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।